अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मियामी में एक सभा के अंदर एक ऐसा बयान दिया है जो बेहद बेहद विस्फोटक है। और इस बयान के चलते कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब के सब जो हैं ये मुश्किल में आ गए हैं। ट्रंप ने अमेरिका में फोड़ा बम और दिल्ली में कांग्रेस का दफ्तर दहल गया। ये शीर्षक पढ़कर, ये हेडिंग पढ़कर आप थोड़े चौंके जरूर होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ने ऐसा कौन सा नया बम इजाद कर लिया जो फूटे तो अमेरिका में और जिसकी धमक जो है वो दिल्ली तक आए। 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बम फटे और उससे कांग्रेस का दफ्तर दहल जाए। और कांग्रेस का ही दफ्तर क्यों दहले, तो आप ये सब चीजें जरूर सोच रहे होंगे। तो चलिए अब इसका खुलासा भी कर देते हैं। मैं ऐसे कौन से बम की बात कर रहा हूं जो ट्रंप ने अमेरिका में फोड़ा और जिससे कांग्रेस का दफ्तर दहल गया। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मियामी में एक सभा के अंदर एक ऐसा बयान दिया है जो बेहद बेहद विस्फोटक है। और इस बयान के चलते कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब के सब जो हैं ये मुश्किल में आ गए हैं। क्योंकि ट्रंप का ये खुलासा इतना बड़ा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता, राहुल गांधी जैसे नेता, वो तो इस बयान के लपेटे में आ ही रहे हैं, बल्कि इस बात की भी उम्मीद लगाई जा रही है, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि देश की बड़ी बड़ी एनजीओ, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े मीडिया कर्मी, बुद्धिजीवी, वो सब इस धमाके की चपेट में आ सकते हैं। वो सब ट्रंप के इस बयान की चपेट में आ सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने जो बयान दिया है वो यूएस एड को लेकर है। पिछले कई दिनों से यूएस एड लगातार चर्चा में है। जब से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, यूएस एड जो अमेरिका की तरफ से एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में जो है पैसे खर्च करती है अलग अलग नाम पर, और उसको चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में देखा जाता है कि चैरिटी के लिए खर्च कर रही है, कि किस देश में जो है वुमेन एम्पावरमेंट को क्या लेकर क्या होगा, और किसी देश में जो है समलैंगिक को लेकर क्या होगा। ऐसी तमाम चीजों के नाम पर जो अमेरिका की तरफ से यूएस एड जो है वो न जाने कितनी संस्थाओं को पैसा मुहैया कराता है। अब इसी को लेकर कुछ बड़े खुलासे अमेरिका में पिछले कई दिनों से हो रहे हैं। जब से ये सत्ता परिवर्तन हुआ तब से हो रहे हैं। इसका सबसे पहले खुलासा जो है वो एलन मस्क ने किया था। एलन मस्क जो दरअसल जो एक्स है, जो पहले ट्विटर था, उसके मालिक हैं, और एलन मस्क ने इसका बड़े बड़े खुलासा किया। अब वो अमेरिका की सरकार में एक बहुत, ट्रंप प्रशासन में एक बहुत अहम पद पर हैं। उनको डोजे नाम की एक संस्था दी गई जिसका काम क्या है कि वो अमेरिका में जो प्रशासनिक दक्षता है, यानी कैसे अमेरिका में खर्चों की कटौती हो, कैसे कम खर्चा हो, और कैसे अमेरिका में अच्छा शासन चले, कैसे जो है प्रभावशाली तरीके से सब विभाग काम करें, इसका जिम्मा उन्हें दिया गया है। अब ये जो एलन मस्क है, उन्होंने जब इस सब चीज़ों की पड़ताल करनी शुरू की तो उन्होंने देखा कि अमेरिका का जो पैसा है वो दुनिया भर में जो है अलग अलग नाम पर बांटा जा रहा है। कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर। जैसे मैंने बताया कि कहीं समलैंगिकों की मदद करनी है, तो कहीं जो है लोग खतना करवा सकें। सोचिए कि एक देश में तो इसलिए दे दिया कि वहां पर स्वैच्छिक रूप से लोग जो हैं वो जो है खतना करवाएं, और जो है चिकित्सीय खतना करवाएं, इसके नाम पर पैसे दिए जा रहे हैं। और ना जाने किस किस नेपाल के अंदर इस बात के पैसे दिए जा रहे हैं कि कैसे नेपाल जो है एक सेकुलर देश बने, क्योंकि नेपाल जो है हिंदू देश उसको कहते थे। अब कितना हिंदू है तो एक अलग डिबेट का विषय है, लेकिन इसके नाम पर अमेरिका में तमाम तरह के करोड़ों अरबों डॉलर जो है खर्च किए जा रहे थे। अब एलन मस्क ने इसको रोक लगा दी, कहा कि ये पैसा बिल्कुल बर्बादी है पैसे की। अब इसमें एक नाम ये भी आया था कि भारत के अंदर जो है 21 मिलियन डॉलर, यानी करीब करीब 180 करोड़ रुपए, ये जो है भारत के चुनावों के अंदर जो है वोट प्रतिशत बढ़े, इस नाम का भी एक जो है पर्ची कटी हुई है अमेरिका में। वो पर्ची कटी हुई है और वो भारत में आता है। 182 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है कि भाई भारत में वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़े। अब नाम तो भारत में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का, लेकिन उसका क्या क्या होता है वो एक अलग विषय है। और ऐसा नहीं कि वो पैसा जो है सरकार के पास आता है कि सरकार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाए। वो पैसा अलग अलग जगह से जा रहा है। कहाँ जा रहा है, यही असली पेच है। तो ये सब चीजें जो है खुलासा हुआ। अब ये खुलासा हुआ, ये पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से इसको लगातार लेकर खुलासा हुआ। भारत में भी इस पर चर्चा हुई। भारत का चुनाव आयोग भी इसके लपेटे में आ गया। भारत का चुनाव आयोग आज का चुनाव आयोग नहीं, बल्कि वो चुनाव आयोग जो यूपीए सरकार के समय में था, वो चुनाव आयोग जब सोनिया गांधी जो है सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त के चुनाव आयोग को लेकर है।
बहरहाल ये तो खुलासे हो रहे थे। लेकिन अब जो ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने दरअसल कहा कि भारत को हम $21 मिलियन दे रहे थे। भारत कोई ऐसा गरीब देश तो नहीं है, भारत के पास काफी पैसा है। तो ट्रंप ने सीधा सीधा ये कह दिया कि जो $21 मिलियन जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए दे रहे थे, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि वहां पर सरकार बदलने के लिए ये पैसा दिया जा रहा हो। अब इशारों इशारों में ट्रंप ने बहुत बड़ी बात कह दी है। इसीलिए मैंने कहा ये ट्रंप ने जो है ये धमाका कर दिया है। ट्रंप ने एक बड़ा बम फोड़ दिया, कांग्रेस का पूरा दफ्तर दहल गया। और बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि ट्रंप ने जो मियामी से मिसाइल छोड़ी है वो सीधा कांग्रेस दफ्तर में जाकर गिरी है, ये भी कह सकते हैं। अब ये बयान क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ट्रंप का ये बयान सुन लीजिए। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. तो सुना आपने, ये खुलासा बहुत बड़ा है क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति कोई हल्की बात तो नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में ये सत्ता परिवर्तन के लिए पैसा दिया जा रहा था। अब भारत में सत्ता किसकी बदलनी है, सत्ता किसकी परिवर्तित करनी है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो पैसा था जो अमेरिका के माध्यम से, अमेरिका में जो बाइडेन और अमेरिका में जो डीप स्टेट है वो जो भारत में पैसा भेज रहा था, कहीं ये पैसा भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार के तख्ता पलट के लिए तो नहीं आ रहा था? कहीं ये पैसा भारत में नरेंद्र मोदी को चुनाव हराने के लिए तो नहीं आ रहा था? कहीं ये पैसा भारत में तख्ता पलट करके अमेरिका की एक कठपुतली सरकार बनाने के लिए तो नहीं आ रहा था? ये तमाम सवाल हैं जो आज हमारे सामने हैं और अब इन तमाम सवालों की तहकीकात होनी जरूरी है। जहां तक मेरे पास जानकारी है, भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने लगभग इसकी जांच अब शुरू कर दी है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा तो छोटी बात नहीं है। तो इसकी जांच शुरू हो गई है या नहीं शुरू हुई है तो अगले कुछ दिनों में जल्दी से खबर आ जाएगी, क्योंकि अभी तो सूत्रों से खबर मिली है कि इसकी जांच शुरू हो गई है। अब जब जांच शुरू होगी, जांच खुलेगी, तो ये पता चलेगा ये जो पैसा है दरअसल ये पैसा किन लोगों के पास जा रहा था और किस लिए जा रहा था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो पैसा है, क्या इस पैसे के दम पर ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है उसके पीछे ये पूरी फंडिंग थी? राहुल गांधी जो भारत जोड़ो के नाम पर जो चुनावी यात्रा कर रहे थे, क्या उस यात्रा के पीछे ये अमेरिकी डीप स्टेट और यूएस एड का ये पैसा तो नहीं था जो भारत में सत्ता पलट के लिए आया था? कहीं ये पैसा वो पैसा तो नहीं है दरअसल जिस पैसे से भारत के अंदर किसानों के नाम पर लंबा आंदोलन चला और उस आंदोलन के जरिए नरेंद्र मोदी की सत्ता को पलटने की कोशिश हुई? कहीं ये पैसा सीए के नाम पर तो नहीं आया था कि सीए जो है नागरिकता संशोधन कानून, उसको लेकर के जो है कैसे इसके लेकर दंगे हों? कहीं ये पैसा उस समय तो नहीं आया था? कहीं ये पैसा और किसी चीज को लेकर जो है भारत में और जो तमाम जो अलग अलग तरह के आंदोलन होते रहे हैं, कहीं ये पैसा उन आंदोलनों को भारत में जो पिछले कुछ समय में विपक्ष प्रायोजित जो आंदोलन हुए, अग्निवीर को लेकर के जो आंदोलन हुए, कहीं ये पैसा वो सब तो नहीं है? कहीं कहीं चुनावों के अंदर सीधा इस पैसे का कोई रोल तो नहीं था? और कहीं यही पैसा तो नहीं था जिस पैसे के कारण बीजेपी और नरेंद्र मोदी 240 सीटों पर सिमट कर रह गए? ये ठीक है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी 400 सीटें कह रहे थे और 400 सीटें उन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल किया था, लेकिन जो पूरा चुनावी माहौल था उस माहौल को देख करके ऐसा नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बीजेपी 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। बहुत सारे लोग जिनके अलग अलग आकलन थे वो कह रहे थे कि हाँ, बीजेपी की सिचुएशन जो है वो इतनी 400 सीटों वाली नहीं है, लेकिन लोग कह रहे थे कि बीजेपी फिर भी जो है वो कम से कम 270 तक सीटें आराम से ले लेगी किसी भी बुरे से बुरे हालत में। लेकिन जब चुनाव नतीजा आए तो अचानक से हमने देखा कि बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रहेगी। और तब लोगों ने कहा था कि दरअसल ये जो नैरेटिव भारत में चल रहे थे, और वो नैरेटिव जो है सिर्फ भारत में नहीं, वो नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक नैरेटिव बनाए जा रहे थे, जिसका जिक्र मैंने अपनी खान मार्केट गैंग, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग किताब में भी किया है। वो जो तमाम नैरेटिव चल रहे थे, वो नैरेटिव कि भारत में संविधान खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो जो है
आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये तमाम जो झूठे नैरेटिव चल रहे थे, जिन नैरेटिव्स पर ध्रुव राठी वीडियो बना रहे थे, जिस पर रवीश कुमार वीडियो बना रहे थे, जिस पर जो है अजीत अंजुम और जिस पर ये तमाम लोग जो हैं दुनिया भर के यूट्यूबर वीडियो बना रहे थे, और दुनिया भर में जो अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इस पर धड़ाधड़ आर्टिकल छाप रहे थे, कहीं ये सारा पैसे से वो नैरेटिव तो नहीं रचा गढ़ा गया था जिसके कारण नरेंद्र मोदी 270 सीटें नहीं पा पाए और 240 पर समिट कर रह गए, और कांग्रेस जो करीब करीब लग रहा था 50-60 सीटें जीतेगी, कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ करके सीधा जो है वो 99 पहुंच जाती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जो है 37 सीटें जीत जाती है। कहीं ये सब जो है नैरेटिव के नाम पर जो पैसा खर्च हो रहा था, भारत में जो ये पैसा चुनाव में खर्च हो रहा था, कहीं इस फॉरेन फंडिंग के कारण ही ये चुनाव नतीजे आज जो आए वो ऐसे नतीजे आए। ये अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है। अब भारत में ये $21 मिलियन जो वोट प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर आया, ये दरअसल किन के खातों में गया, किन लोगों के पास गया, ये अपने आप में जांच का विषय है, और बहुत संभव है कि ये कुछ नाम हमारे सामने आ जाए, ये पैसा किन किन को मिल रहा था, कुछ नाम जरूर सामने आ चुके हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जो शक की सुई है वो राहुल गांधी की तरफ जाती है, कांग्रेस की तरफ जाती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने अक्सर देखा होगा, मैंने पहले भी वीडियो बनाकर भी बताया था कि राहुल गांधी जो है अमेरिका में जब जाते हैं, ब्रिटेन में जब जाते हैं, तो अक्सर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। अब ये भी एक फेक नैरेटिव है जो दुनिया भर की ताकतों ने जो है अलग तरह से गढ़ा, और ये सारे नैरेटिव गढ़ने में पैसे का बड़ा इस्तेमाल होता है। दो चीजें और आपकी जानकारी में डाल दूं, ये बात आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये इस बात का भी खुलासा हुआ था कि और रूस की तरफ से, रूसी जांच एजेंसी ने, रूसी सरकारी एजेंसी ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप हुआ है। ये किसी और ने नहीं, ये बाकायदा रूस की सरकारी एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया था। तो एक तो विदेशी हस्तक्षेप हुआ, इस बात के लेकर पहले ही खुलासा हो चुका था। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका की तरफ से अब जो खुलासे हो रहे हैं, अमेरिका में जो सत्ता में बैठे लोग थे या जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग हैं, जो अब यूएस एड को लेकर, अमेरिकी मदद को लेकर जो तमाम तरह के खुलासे कर रहे हैं, उनमें एक खुलासा ये भी हुआ है कि 2000 ये जो लोकसभा चुनाव थे 2019 में भी और उसके बाद 24 में भी लगातार जो है इस बात की कोशिश हुई कि कैसे सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया मतलब जो है एक्स यानी ट्विटर, और दूसरी तरफ यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कैसे इन पर जो है बाकायदा कोशिश चल रही थी कि नरेंद्र मोदी के सपोर्ट वाली जो चीजें हैं उनकी रीच को कम किया जाए, और उनको जो है और बाकी जो नरेंद्र मोदी विरोधी कंटेंट है उसकी रीच को बढ़ाया जाए। और इस बात को लेकर के पहले भी खुलासा हो चुका है, और मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। जैसे मैं भी कई बार वीडियो बनाता हूं, जैसी चुनाव के समय आते हैं तो हम अचानक देखते हैं कि यूट्यूब पर अगर जो है जो विरोधी पार्टियों के पक्ष में उनके विरोध में जो वीडियोज हैं उनके अचानक रीच कम हो जाते हैं। जो वीडियो कभी जो है बिना चुनाव के 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग देखते हैं, उनकी रीच अचानक से बढ़कर 5000 6000 हो जाती है। इसको लेकर के कई लोगों ने सवाल पहले भी उठाए हैं, कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं, और इस बात को लेकर और लोगों को इस बात पे भी हैरानी हुई कि अचानक चुनाव के दिनों में, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे विशाल शर्मा हो, ये तमाम जो मोदी विरोधी गैंग है, उनके ध्रुव राठी, उनके जो रीच हैं अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये तमाम सवाल उठे थे, और अब लेकर इसको खुलासा, आप कहेंगे मैंने एक्स का भी नाम लिया तो वो तो एलन मस्क है, लेकिन बता दूं पहले एक्स है, ट्विटर जो है वो एलन मस्क का नहीं था। पहले उसने तो बाकायदा, जब यही ट्विटर जो है जब एलन मस्क का नहीं था तो उसने ट्रंप को भी बैन कर दिया था। वो तो एलन मस्क ने खरीद लिया, उसके बाद जो है एक्स की पूरी तस्वीर बदल गई। तो ये खुलासे पहले भी हो चुके हैं। तो भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के पर्याप्त सबूत मिल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये पैसा जो है जो अमेरिका से आया, और अमेरिका में कौन लोग थे जो नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी की सत्ता जो है वो आए, नरेंद्र मोदी की सत्ता को पलट दिया जाए, कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। वैसे तो इस सवाल का जवाब तलाशना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको यह भी समझना चाहिए कि ओपनली जॉर्ज सोरोस, जिसका मैंने कई बार जिक्र किया है, जो डीप स्टेट का आदमी था, और यह भी मत भूलिए कि जो बाइडेन की सरकार ने, दरअसल जो बाइडेन, जो राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, उन्होंने अपने चुनाव हारने के बाद कुर्सी से उतरने से पहले जॉर्ज सोरोस को अमेरिका का सबसे बड़ा जो है
नागरिक सम्मान दिया। वो क्यों दिया उसको भी समझिए। दरअसल क्या है कि जॉर्ज सोरोस के अब जिस तरह की हरकतों में जॉर्ज सोरोस लगा था ट्रंप को हराने में, मोदी को हराने में, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने ओपनली कहा था, और जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट का आदमी है, तो जॉर्ज सोरोस ने ओपनली कहा था कि भाई वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अपनी तिजोरी खोल देगा। जो बाइडेन ने जॉर्ज सोरोस को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल अमेरिका में अगर किसी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है तो उसके खिलाफ जो है कोई भी लीगल कार्रवाई करना, कोई पुलिस कार्रवाई करना उसके खिलाफ जो है लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। अब जो बाइडेन ने अपने चुनाव हारने के बाद इसीलिए जॉर्ज सोरोस को सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान दे दिया, और उन्होंने जॉर्ज सोरोस को सेव कर दिया क्योंकि वो डीप स्टेट के आदमी थे। अब सवाल है कि ये जॉर्ज सोरोस ओपनली कह चुके थे कि मोदी को हराना चाहते हैं। अब सवाल है कि जॉर्ज सोरोस किसको जिताना चाहते थे। अब ये भी सवाल ऐसा है जिसका जवाब जो है तलाशने में आपको देर नहीं होगी, क्योंकि जॉर्ज सोरोस के आदमी जो है, जॉर्ज सोरोस की तमाम जो संस्थाएं जो ढक छिप कर काम करती हैं, वो सब राहुल गांधी की जो विदेश यात्राएं हैं उनका सारा का सारा, उनकी कार्यक्रम, विदेश में उनके कार्यक्रमों को आयोजित करना, भारत विरोधी ताकतें हैं उनको आयोजित करने में जॉर्ज सोरोस की संस्थाएं, भारत में जो प्रदर्शन हो रहे थे, विरोध प्रदर्शन मोदी के खिलाफ होते रहे, चाहे वो किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, उनको जो है जॉर्ज सोरोस का ओपन समर्थन और जॉर्ज सोरोस से जुड़ी संस्थाएं उसमें फंडिंग करती रहती, ये सब चीजें। अब इसमें एक और बड़ी चीज है, इसके तार सीधा सीधा गांधी परिवार से कैसे जुड़ते हैं वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि हवाई बातें हो रही हैं। ये दरअसल ये जो यूएस एड है, जो इस तरह की फंडिंग भारत में लगातार करता रहा कि भारत में रिजीम चेंज हो, सत्ता बदले, ये यूएस एड जो है इसका गांधी परिवार से क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए आपको एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा, और उस व्यक्ति का नाम है विजय महाजन। मैं आपको दिखा रहा हूं, एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये विजय महाजन जो है, ये दरअसल ये विजय महाजन नाम का आदमी है। ये देखिए, ये विजय महाजन है। ये विजय महाजन जो है, ये राजीव गांधी फाउंडेशन में जो है, ये उनकी जो एडवाइजर्स हैं उनमें महत्वपूर्ण पद पर विजय महाजन नाम का व्यक्ति है। अब ये जो विजय महाजन नाम का व्यक्ति है, ये सिर्फ राजीव गांधी फाउंडेशन का से नहीं जुड़ा, बल्कि ये विजय महाजन जो है वो राहुल गांधी का एडवाइजर भी है। वो बाकायदा राहुल गांधी का एडवाइजर है। इस बात को लेकर भी मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं मैं आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं। और ये जो है, ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो उसमें जो है ये इसका नाम भी है बाकायदा, विजय महाजन जो है, इसमें साफ तौर पे लिखा है राहुल चीफ एडवाइजर विजय महाजन, यानी राहुल गांधी का चीफ एडवाइजर जो है वो विजय महाजन भारत जोड़ो यात्रा में। तो ये था, और इसके अलावा ये एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इसमें भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग की तस्वीर है, और इसमें विजय महाजन भी जो है राहुल गांधी के साथ बैठा हुआ है। अब ये विजय महाजन जो है, ये आज से नहीं, 2012 से यूएस एड इसको फंडिंग कर रहा है। इसलिए जो है ये जो पैसा आ रहा है, इसके तार क्या गांधी परिवार से जुड़ रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। अब ये जो विजय महाजन है, विजय महाजन से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, ये भारतीय समृद्धि इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये जो है विजय महाजन की संस्था, इसको यूएस एड से पैसा मिला। मिलेनियम इनोवेशन फंड लिमिटेड पार्टनर्स, ये भी विजय महाजन से जुड़ी संस्था है, इसको यूएस एड का पैसा मिला। 2012 में इस बात के प्रमाण है कि 2012 में बाकायदा विजय महाजन को 70 से 80 करोड़ रुपए यूएस एड से मिला। अब ये विजय महाजन राहुल गांधी का सलाहकार है। ये विजय महाजन जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन का सलाहकार है, राहुल गांधी की यात्राओं का आयोजक है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि दो लोग राहुल गांधी के एडवाइजर के रूप में जो है भारत जोड़ो यात्रा में दिखे, एक जो है विजय महाजन और दूसरा योगेंद्र यादव। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारा पैसा जो है योगेंद्र यादव जैसे लोग, विजय महाजन जैसे लोग, और मीडिया में जो है ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे लोगों को, ये सब जो है पूरा का पूरा सोर्स जो है, क्या इन लोगों के पास तक ये पैसा पहुंचा, ये अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है। अब ट्रंप ने तो खुलासा कर दिया, अब इस खुलासे के बाद जो है पूरे कांग्रेस जो है हिल गई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये पूरी जांच होगी। और आपको ये भी बता दूं, ये यूएस एड का पैसा जो है कई जगह एनजीओ के माध्यम से, कई जगह किसी और माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो है कुछ थिंक टैंक चलाने के नाम पर इस तरह का पैसा आता था। और वो पैसा जो है कैसे कैसे किन लोगों के पास गया,
अब उन सब लोगों की लिस्ट बननी जो है वो तय है। और इस बारे में ये भी खबर आ रही है, अमेरिका से सहयोग मांगा जा रहा, अमेरिका से नाम मांगे जा रहे हैं कि किन लोगों के पास पैसा आया, कब कब कितना कितना पैसा आया। और एक बार नाम आ जाएंगे तो उन सब लोगों से पूछताछ होगी और उसमें क्या क्या नाम निकलेंगे, कौन कौन से निकलेंगे, ये तो अपने आप में बड़ा, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, इसलिए मैंने हेडिंग आज ये दी कि बम वहां पे फोड़ा है और धमाके यहां तक सुनाई पड़ रहा है। अब ये मत भूलिए, फिर से कह रहा हूं कि ये मत भूलिए कि ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा पैसा कांग्रेस को मिला होगा, राहुल गांधी को मिलेगा, ऐसा कहीं होता नहीं है ना, इस तरह की चीज होती है। लेकिन इसमें जो है राहुल गांधी के करीबी, कांग्रेस के करीबी, कांग्रेस से जुड़ी एनजीओज, कांग्रेस से जुड़े पत्रकार, कांग्रेस से जुड़े थिंक टैंक, उन सबको पैसा मिलने के अगर संकेत मिल जाते हैं, अगर उनके प्रमाण आ जाते हैं, भारत के पास जानकारी आ जाती है, तो समझ लीजिए कि ये तय है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए बाकायदा अमेरिका का पैसा आ रहा था और उस अमेरिका के पैसे के दम पर बहुत सारे लोग उछल कूद कर रहे थे। एक चीज और आपको अंत में बता दूं, ये जो विजय महाजन है, ये विजय महाजन जो राहुल गांधी का एडवाइजर है, ये मोहम्मद यूनुस का भी बहुत करीबी है, इसको लेकर भी तमाम प्रमाण भी है, इसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। और ये भी समझ लीजिए कि दरअसल बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, रिजीम चेंज हुआ, उसमें अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ था, इस बात की भी पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं। इस बात को लेकर भी लगभग सब स्वीकार कर रहे हैं, ये चीजें भी सामने आ चुकी हैं। तो जिस तरह का रिजीम चेंज बांग्लादेश में हुआ, तख्ता पलट हुआ, वहां पर छात्र आंदोलन होता है, उसके बाद जो है वहां पर कैसे तख्ता पलट होता है, ठीक इसी आधार पर भारत में भी पिछले कुछ समय में रिजीम चेंज करने के लिए आंदोलन हो रहे थे और उन आंदोलनों से तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही थी। अब ये सब पैसा रुक जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा, ये जो जगह जगह आप आंदोलन देखते थे ना, वो आंदोलन अब शायद आपको उतनी मजबूती से ना दिखाई दे। थोड़े थोड़े होते रहेंगे इधर उधर का जो पैसा आएगा, लेकिन अमेरिका से आने वाला बड़ा फंड अगर रुक जाएगा तो वो आंदोलन आपको उतनी ताकत से, उतनी तेजी से होते हुए नहीं दिखेंगे। और इस बात को याद रखिए, इस बात के प्रमाण भी है और आपको फिर से बता रहा हूं, अगर पिछले कुछ समय में अगर आप मोदी सरकार की तख्ता पलट के लिए जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, किसानों के नाम पर हुआ आंदोलन हो, नागरिकता संशोधन कानून हो, शाहीन बाग हो, इन सभी जगह पर आप देखिएगा दो चेहरे लगातार दिखाई देते रहे हैं। इन सभी आंदोलनों में, अग्निवीर के आंदोलन, इन सभी आंदोलनों में एक जो है योगेंद्र यादव और दूसरे विजय महाजन, ये दो नाम, दो चेहरे हर जगह दिखाई दिए हैं। तो आप समझ लीजिए कि भारत में मोदी की सरकार को, मोदी का तख्ता पलट करने के लिए कितनी साजिशें, कितनी कोशिशें लगातार हो रही थी। लेकिन वो तो भला हो भारत की जनता का कि उन्होंने इन साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी के प्रति जो लगाव है लोगों का, नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर जो एक स्वीकार्यता है, उसके कारण जो है लोगों ने इतने बड़ी साजिश के बावजूद, इतने बड़े इतना सारा फंड झोंक देने के बावजूद, इतनी ताकत लगाने के बावजूद नरेंद्र मोदी को जो है वो अब सत्ता तीसरी बार लगातार सौंपी। लेकिन साजिशें गहरी थी, इनकी पड़ताल होनी बाकी है, पड़ताल होगी, लेकिन बहुत सारे चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, असली जो है खेल अब यहां से शुरू होता है। और ये समझ लीजिए, धमाका वहां हुआ है, बम वहां फूटा है, लेकिन कांग्रेस दफ्तर दहल गया है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।